करेंगे एंड उनको कैसे इम्प्लीमेंट करना है, कैसे यूज करना है, सो दैट जब वो अभी लाइव हो संडे को प्रोबेबली, तो आप लोग उसे यूज कर पाए, तो आप लोगों को प्रॉब्लम भी ना हो उससे यूजेस में, और आपको हेल्प भी मिल जाएगी क्योंकि आपको पहले से उस चीज की अंडरस्टैंडिंग होगी। सो हम वन बाय वन चीजें डिस्कस करेंगे इलाबोरेटेड वे में, क्योंकि लास्ट सेशन में हमने डिस्कशन किए थे बट वो एक ब्रीफिंग था। बट आज हम एक प्रॉपरली उसको कैसे यूज करना है, कैसे इम्प्लीमेंट करना है, वो सब करके देख। ओके। तो बेसिकली अभी आप लोगों ने लेटेस्ट जो आप लोगों के पास चेंजेस आए थे वो तो ये आए थे कि कॉन्टेक्ट सेक्शन जो था आपका वो आपका लीड्स में कन्वर्ट होगा। बिकॉज लीड्स का मतलब ये हो गया कि जो भी आपके पास नया मतलब जो भी नया यूजर आएगा, नया पर्सन आएगा जिसने इंटरेस्ट शो किया होगा, वो आपकी लीड कंसीडर करी जाएगी। क्योंकि जैसे अब आप एड्स रन करते हैं तो वो आपके लिए एक लीड होती है। तो इसीलिए आपके पास जो सेक्शन आ गया है वो आ गया लीड्स का। तो लीड्स के सेक्शन में आप लोग आपकी लीड्स देख सकते हैं। कोई भी लीड अगर आप ऐड करना चाहें आप ऐड कर सकते हैं। ये बिल्कुल फ्रेश अकाउंट है इसलिए आपको ब्रीफिंग इजी मिल पाएगी, ताकि कोई भी नई फंक्शनैलिटी अगर मैं रन करके दिखाऊं तो आपको समझ आएगा, क्योंकि पहले से बना हुआ अगर मैं दिखाऊंगी तो वो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक है। तो अभी के लिए हम पूरा फ्रेश स्टार्ट करेंगे। सपोज अभी हम लोग इस नंबर पे मैसेज कर देते हैं, सो इससे ये क्या होगा, आपके पास भी अ, आप लोगों को आइडिया लग जाएगा कि लीड कैसे आएगी और कैसे विजिबल होगी। जस्ट ओके। सो आपकी जब भी लीड आएगी वो लीड पहले इस तरीके से दिखेगी। अब लीड दिखने के बाद हमने इसमें इंट्रोड्यूस किया है पाइपलाइन। क्योंकि सीआरएम्स में क्या होता है, जब भी कोई न्यू लीड आती है उसकी पाइपलाइन वाला पार्ट चल रहा होता है। जब भी कोई लीड आएगी तो उसका स्टेटस क्या है, वो लीड सोर्स क्या है, वो सब चीजें आपको पता है कि कैसे आएगी। तो दूसरा पॉइंट ये है कि पाइपलाइन में जब वो आ जाएगी तो उसके स्टार्टिंग कैसे होगी। पाइपलाइन क्या होती है पहले तो डिस्कशन ही रहेगा। पाइपलाइन होती है तो पाइपलाइन में क्या क्या चीजें होती हैं, किस रिलेटेड होती हैं। तो पहला आपका पॉइंट ये है कि लीड आई तो लीड किस स्टेज में आएगी, बाय डिफॉल्ट पाइपलाइन के। और पाइपलाइन क्या है? पाइपलाइन बेसिकली जब भी आपके पास कोई लीड आएगी उससे रिलेटेड वो लीड किस स्टेज पे है, मतलब कि आपके लिए वो फ्रेश है, न्यू लीड है। तो कोई एक न्यू लीड पे जब काम करता है तो डिफरेंट डिफरेंट वे में काम करता है। जैसे किसी ने उससे बात कर ली तो वो कॉन्टेक्टेड स्टेट हो गई उसके लिए। आपने उसको प्रपोजल दे दिया तो वो आपने एक तरह से उसे पिचिंग कर दी। तो ये डिफरेंट डिफरेंट जो कॉन्सेप्ट्स हैं आपके, वो आपकी जो है वो पाइपलाइन के स्टेजेस है। तो अगर आपको पाइपलाइन का यूसेज करना है तो पहले आप तो आपकी कस्टमाइज पाइपलाइन बनाएंगे। तो जब आप क्रिएट योर पाइपलाइन पर जाएंगे तो पाइपलाइन का एक ऑप्शन आएगा, उसमें आपको पाइपलाइन का नेम देना है कि आप सेल्स से रिलेटेड बना रहे हो, आप किस भी मतलब जो आपका बिजनेस है उस बिजनेस का स्कोप क्या है, उस स्कोप से रिलेटेड आपकी पाइपलाइन क्या रहेंगी, उस बेसिस पे आप नेम दे सकते हो। सपोज अभी अगर हम सेल्स के लिए गार्डिंग लेके चले तो सेल्स पाइपलाइन हमने नाम रख दिया है। अब इसके बाद हमें अगर डिस्क्रिप्शन देना है हम डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। आपके पास पाइपलाइन के स्टेजेस खुद के अकॉर्डिंग भी बना सकते हैं आप। बाय डिफॉल्ट आपको 6 बने हुए मिल रहे हैं, बट अगर आप चाहें तो आप इसे एडिट कर सकते हैं, आप आपके अकॉर्डिंग नेम दे सकते हैं। कलर चेंजिंग ऑप्शन आपके पास यही अवेलेबल है, आप सिलेक्ट करिए आपको क्या कलर रखना है उस स्टेज का पर्टिकुलर, आप वो चेंज कर सकते हो। यहाँ पे आपके मल्टीपल स्टेजेस और कलर्स हैं। उसके बाद इस पाइपलाइन को इस स्टेज पे आने के बाद कितना परसेंट इस पर्टिकुलर लीड पे अपडेट होगा, वो कि लाइक ये लीड आपने 100% अचीव कर ली है कि नहीं कर ली, कितने परसेंट आपने इसको प्रोबेबली अचीव कर लिया है। ये आपका एक तरह से उसकी वो दिखाएगा आपको प्रॉपर पार्ट दिखाएगा कि ये इतना परसेंट आप उसको अचीव कर चुके हैं, अचीवमेंट आपका है। तो अगर आपकी न्यू लीड है तो वो स्टार्टिंग आपकी स्टार्ट होएगी तो आपको क्या परसेंटेज लेना है, आप अपने अकॉर्डिंग दे सकते हो। कॉन्टेक्टेड है, कॉन्टेक्टेड में आपने कॉन्टेक्ट कर लिया तो उससे डिस्कशन हो गया होगा। क्वालिफाइड है, क्वालिफाइड मतलब कि वो आपके प्रोडक्ट को लेने के लिए ही एक एक्चुअल लीड बनी है। ऐसा नहीं है कि ये आपकी फेक लीड थी, मतलब उन्होंने गलती से इंटरेस्ट शो कर दिया था या कुछ भी।
क्वालिफाइड का मतलब हो गया ये क्लियर्ड है, इसको हमारे प्रोडक्ट में इंटरेस्ट है एंड वो पर्सन हमसे परचेज करना चाहता है। तो क्वालिफाइड होने के बाद आप उसे प्रपोजल तक शिफ्ट करें या आप उसे कोटेशन तक शिफ्ट करें। तो कोटेशन पे शिफ्ट करने के लिए आप कोटेशंस भेजते हैं। लाइक कोटेशन का कॉन्सेप्ट ये होता है कि आपने कोई प्रोडक्ट उसे पिच किया है, तो उस पिचिंग के लिए आप एक डॉक्यूमेंट भेजेंगे जिस डॉक्यूमेंट में आपकी सारी इंफॉर्मेशन हो। उस इंफॉर्मेशन में ये होता है कि आप क्या प्रोडक्ट दे रहे हैं, उसकी क्या प्राइसिंग है, उस पर क्या टैक्सेशन लग रहा है, डिस्काउंटेड आइटम रहेगा तो कितना परसेंट डिस्काउंट रहेगा। तो ये सब चीजें होती है, वो भी हम कोटेशन के पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो जो कोटेशन वाला पार्ट होता है वो क्वालिफाइड लीड तक जाता है। फिर उसके बाद प्रपोजल अगर आपका एक्सेप्ट हो गया है, सेंड हो गया है, तो प्रपोजल की मतलब प्रपोजल तक आप आ जाएंगे, क्योंकि कोटेशन आप भेजेंगे। कोटेशन भेजने के बाद वो लीड आपके प्रपोजल में काउंट हो गई। प्रपोजल आपने मतलब अपना उसको एक ऑफर थ्रो कर दिया, वो इस ऑफर को एक्सेप्ट करता है या डिक्लाइन करता है, वो वाला पर्टिकुलर पार्ट चलता रहेगा। जैसे ही वो कोटेशन एक्सेप्ट कर लेगा देन वो आपकी एक कन्वर्टेड लीड में कंसीडर हो जाएगा। अगर आप उसे वन में कर दोगे, मतलब कि आपकी वो लीड कन्वर्ट हो चुकी है। आप इसे कन्वर्टेड भी लिख सकते हो, आप इसे कंप्लीटेड भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। तो अगर वो लीड यहाँ से कन्वर्ट हो गई तो वो आपकी लीड ना कहला के फिर वो आपका कस्टमर बन जाएगा, क्योंकि उसने आपसे फाइनल परचेज कर लिया है। आपने उसको इनवॉइसिंग दे दिया, बस उसको इनवॉइसिंग पे करनी है। तो वो लीड्स और कस्टमर ऐसे आएगा। पहले न्यू लीड आपकी लीड्स में जाएगी, उसके बाद जैसे ही वो कन्वर्ट हो जाएगा तो वो आपका एक कस्टमर कहलाएगा। तो यहाँ पे आपको आके आपकी पाइपलाइन क्रिएट कर देनी है। पाइपलाइन आपकी बाय डिफॉल्ट बन जाएगी यहाँ से। आप मल्टीपल पाइपलाइंस बना सकते हैं, ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप एक ही बना सकते हैं, दो बना सकते हैं। यहाँ पे आप जब आओगे तब यहाँ पे आप कितनी भी बना सकते हो। न्यू पाइपलाइन का ऑप्शन बाय डिफॉल्ट यहाँ अवेलेबल है। अब आपकी पाइपलाइन बन गई। पाइपलाइन बनने के बाद यहाँ पे अगर आपको लगता है कि आपको स्टेजेस को एडिट करना है तो आप एडिट स्टेजेस पे जाके वापस से सेम पाइपलाइन को एडिट कर सकते हो। यहाँ पे ऑल ऑनर्स वगैरह का ऑप्शन है कि इसमें जितने भी आपके जो टीम मेंबर्स होंगे उन पर्टिकुलर टीम मेंबर्स के बेसिस पे अगर आपको फिल्टराइज करना है कि इसमें से इसी पर्टिकुलर पर्सन की लीड निकालनी है तो वो आप निकाल सकते हो। आपको बाय डिफॉल्ट पाइपलाइन में ही आपको कोई न्यू लीड ऐड करनी है तो आप वो भी कर सकते हो। आपको लीड्स के सेक्शन में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी उस केस में। अब मान लेते हैं हमारे पास ये न्यू लीड आई। अब इस न्यू लीड को बाय डिफॉल्ट हमने इस वाली पाइपलाइन में शिफ्ट कर रखा है। न्यू लीड पे अपडेटेड ये न्यू लीड पे रहेगी। अब इस लीड से अगर मैंने बात कर ली तो मैं यहाँ पे आके इसे कॉन्टेक्टेड पे शिफ्ट कर सकती हूँ। अगर कॉन्टेक्टेड से करने के बाद मुझे पता चल गया कि वो पर्सन हमारे प्रोडक्ट से रिलेटेड लेना चाहता है पार्ट और उसको हम प्रपोजल दे सकते हैं, तो हमने उसे क्वालिफाइड में शिफ्ट कर दिया। क्वालिफाइड में शिफ्ट करने के बाद अब आती है बात कि हमें उसे कोटेशन भेजना है। कोटेशन भेजना है कि मतलब कि हमें हमारा प्रपोजल उसे शेयर करना है कि आपको जो प्रोडक्ट लेना है वो ये प्रोडक्ट है, इसके डिस्क्रिप्शन ये है एंड ये प्रोडक्ट आपका इतने प्राइसिंग का रह सकता है। तो आप इस पर्सन से रिलेटेड कोटेशन डायरेक्ट यहाँ से क्रिएट भी कर सकते हो। जिस भी पर्सन के लिए आप बनाना चाहोगे उसकी लीड अगर आपने ओपन कर रखी है तो आपके पास क्रिएट कोटेशन का ऑप्शन आता है। आप वहां से कोटेशन क्रिएट कर सकते हो। अगर कोटेशन क्रिएट होने से पहले आपको उससे मीटिंग करनी है, सपोज उसने बोला कि मुझे डेमोन्स्ट्रेशन चाहिए या एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो आप एक मीटिंग शेड्यूल करोगे, ऑब्वियसली आपका डेमो सेशन क्रिएट होगा। आप डेमो सेशन देंगे उसे तो आपके पास क्रिएट मीटिंग का एक ऑप्शन होगा, वहां से आप क्रिएट मीटिंग पे जाके आपकी मीटिंग शेड्यूल कर सकते हो। यहाँ पे आपके पास दो मीटिंग के ऑप्शंस हैं, गूगल मीट और जूम। दोनों ही इंटीग्रेशंस में आपके प्रोवाइडेड है। आप इंटीग्रेशन में जब जाते हो तो यहाँ पे आपके पास इंटीग्रेशन सबसे नीचे गूगल मीट एंड जूम का ऑप्शन दिखता है, तो आपको यहाँ आके आपका अकाउंट कनेक्ट करना होगा। जब आप कनेक्ट पे क्लिक करोगे एम्बेडेड साइन अप वाला पार्ट खुल जाएगा और यहाँ से आप अपने अकाउंट को कनेक्ट कर सकते हैं। आपके अकाउंट्स को आप यहाँ पे कनेक्ट कर लेंगे। आपका जूम का अकाउंट यूज करना है तो आप जूम का अकाउंट यूज कर सकते हैं। अभी इसमें यूआरएल की वजह से इशू आएगा, ये भी हो जाएगा। आप यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो। यहाँ से आप मैनेज पे जाओगे तो आपको कौन सा अकाउंट कनेक्टेड है क्या है वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको मैनेज में दिख जाएगी। सेम कॉन्सेप्ट गूगल मीट के लिए फॉलो होगा। जो आपका अकाउंट कनेक्टेड होगा वो यहाँ पे कनेक्टेड दिख के इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। उसके बाद गूगल मीट और आपका जूम कनेक्ट होने के बाद आप यहाँ से जो है आपकी मीटिंग क्रिएट कर देंगे। कौन आपकी मीटिंग का टाइटल आपको क्या देना है आप लिख सकते हैं, आपका ईमेल क्या रहेगा,
सब्जेक्ट मतलब मीटिंग का जो सब्जेक्ट होता है कि ये मीटिंग किस लिए शेड्यूल हो रही है, सब्जेक्ट आप मेन जो लिखना चाहें वो आप लिख सकते हैं। मीटिंग आप क्लाइंट की लोकेशन पे लेने जा रहे हैं, ऑनलाइन ले रहे हैं, ऑफिस में ले रहे हैं, आप दोनों मोड ले सकते हैं। बेसिकली डिजिटल मीटिंग और ऑफलाइन मीटिंग दोनों वे है। तो आप इसमें कौन सा करना चाहते हो वो कर सकते हो आप। जैसे ही आप क्लाइंट लोकेशन पे जाओगे तो आपका गूगल मीट वगैरह वाला पार्ट हट जाएगा। आपको बस यहाँ पे उसके रिलेटेड अपडेट देना है, सो दैट आपके सीआरएम में आपको एक इन्फो मिल जाएगा कि आपकी इतने बजे मीटिंग है और इस डेट को मीटिंग है, सो दैट आप पहले से प्रिपेयर्ड रहोगे, वो आपके लिए एक अलर्ट हो जाएगा रिमाइंडर की तरह। सेम आप ऑनलाइन मीटिंग में कर सकते हो। आपकी मीटिंग आप शेड्यूल करोगे, आपका गूगल मीट का अकाउंट या जूम का अकाउंट जो भी कनेक्टेड होगा उसको यूज करके आप मीटिंग को डेट एंड टाइम के बेसिस पे आपके ऐड कर दोगे। उसके बाद आपके होस्ट में कौन कौन रहेगा, होस्ट मतलब कि जो पर्सन है जिसने मीटिंग शेड्यूल करी है उस पर्सन का इनेबल कर देंगे पार्ट आप यहाँ पे। रिपीट करनी है ये मीटिंग, आप रेगुलर बेसिस पे ये मीटिंग जिस कस्टमर के साथ रखना चाहते हैं या कुछ भी है उस रिलेटेड आपके स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं। रिमाइंडर का जो अलर्ट है, बेसिकली जो ये मीटिंग है, सपोज हमारी मीटिंग 4 बजे है तो 4 बजे से पहले हम एक कस्टमर को भी रिमाइंडर याद कराएंगे कि आपकी मीटिंग है, सो देट आप ज्वाइन कर सको टाइम पे। तो उस तरह का अगर आपको रिमाइंडर भी भेजना है तो उस रिमाइंडर अलर्ट को भी आप इनेबल कर सकते हो। 5 मिनट्स पहले का रिमाइंडर देना है, 15 मिनट पहले का देना है, तो वो वाला पार्ट आप यहाँ से कर सकते हो। उसके बाद आपको डिस्क्रिप्शन में अगर आपके कुछ पर्टिकुलर पॉइंटर्स आपके रिगार्डिंग आपको खुद के लिए लिखने हैं या वहां पे लिखवाने हैं वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, वो आपके बेसिकली एज अ बॉडी यूज हो जाएंगे ईमेल। उसके बाद आप यहाँ से सेव कर दोगे, आपकी मीटिंग शेड्यूल हो जाएगी। मीटिंग शेड्यूल होने के बाद वो मीटिंग का जो पार्ट है वो आपके यहाँ पे इसमें आ जाएगा, रिमाइंडर्स एंड अलर्ट्स के अंदर। आपके रिमाइंडर एंड अलर्ट्स के अंदर आने के बाद दूसरी चीज आपके साथ ये होगी कि आपके पास ये एक एक्टिविटी का ऑप्शन, इस एक्टिविटी के ऑप्शन में आपकी मीटिंग्स का एक ऑप्शन है, जो भी मीटिंग आप शेड्यूल करोगे वो मीटिंग आपकी यहाँ पे आ जाएगी। अभी के लिए हम अकाउंट कनेक्ट कर लेते हैं सो दैट आपको सामने सामने क्लियर हो जाएगा। ओके, अकाउंट कनेक्ट हो गया। अब हम वापस से लीड पे जाते हैं, यहाँ पे आके आपको क्रिएट मीटिंग करना है। क्रिएट मीटिंग सपोज हमने ऐसे कोई मीटिंग क्रिएट कर दी, हमारा गूगल मीट का अकाउंट ऑलरेडी यहाँ पे इसने दिखा दिया अकाउंट कनेक्टेड है, ये हमारे अकाउंट को यूज कर लेगा बाय डिफॉल्ट। अब हमें मीटिंग कितने बजे के लिए या कितनी डेट के लिए शेड्यूल करनी है वो सेट हो जाएगा। सपोज 5:45 या भी नियर बाई कर लेते हैं सो दैट हमारा को नोटिफिकेशन वगैरह मिल जाए। 5:40 हमने कर लिया, और ये मीटिंग कब तक चलेगी आपको वो टाइमिंग सेट करना है, तो आप अपने अकॉर्डिंग टाइम सेट कर सकते हैं। तो 5:05 अब हमने मीटिंग शेड्यूल कर दी। उसके बाद अगर हमें यहाँ पे कुछ लिखना है हम लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आप मीटिंग को सेव कर सकते हो। आपकी मीटिंग शेड्यूल हो गई, सेव हो गई। अब जब आप यहाँ पे एक्टिविटीज में जाओगे, दूसरे वाले पेज पे देखो, एक्टिविटीज में जब आप जाएंगे मीटिंग्स में जाएंगे आपको मीटिंग मिल गई। आपकी मीटिंग का यहाँ पे सारा कुछ मिल जाएगा। ज्वाइन मीट का जो बटन है वो आपका इनेबल हो जाएगा, क्योंकि क्लाइंट के पास भी मीटिंग लिंक गया होगा, वो वहां से ज्वाइन कर सकता है, आप अपने सीआरएम से बाय डिफॉल्ट ज्वाइन कर सकते हैं। और ये खुद गूगल मीट का अकाउंट में जो आपका अकाउंट कनेक्टेड था उसी पे रिफ्लेक्ट करके आपकी गूगल मीट को ज्वाइन करवा देगा। आप यहाँ पे जाके ज्वाइन कर पाएंगे, आपकी मीटिंग आ जाएगी। उसके बाद हम यहाँ पे वापस आते हैं, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है कि आप इसको ना एडिट भी कर सकते हो। सपोज कई बार होता है कि क्लाइंट ने बोला था कि 4:40 वो अवेलेबल होगा बट वो अवेलेबल नहीं है, तो उसने रीशेड्यूल करने को कह दिया, तो आप 5 to 10 मिनट्स या जितना भी आपका इंटरचेंज आया है मीटिंग के रिलेटेड
वो आप यहाँ पे आके वापस से चेंजेस कर सकते हैं। सेम आपका फॉलो अप में भी ये विजिबल रहेगा इस तरीके से, क्योंकि आप कोई भी चीजें क्रिएट करो, चाहे आप फॉलो अप क्रिएट करो, चाहे आप मीटिंग शेड्यूल करो, कुछ भी करोगे वो आपकी फॉलो अप एंड रिमाइंडर्स में विजिबल होगी। जैसे कि अभी यहाँ पे पॉप देख लो आप, यहाँ पे नोटिफिकेशन बन रहा है, तो यहाँ पे आपको लिख के भी दे रहा है कि डेमो फॉर प्रोडक्ट्स वाली जो आपकी मीटिंग है वो 13 मिनट्स में आने वाली है। आपके पास यहाँ पे भी ज्वाइन मीटिंग का बटन आ गया, तो आप यहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद जब आप लीड पे भी जाओगे, तो लीड पे भी जाने के बाद आप यहाँ पे देखोगे तो इसकी टाइमलाइन जो होती है नीचे, यहाँ पे भी आपके पार्ट में ऐड हो जाती है। और जब आप पिचिंग करते हो किसी पर्सन को, तो पिच करने के लिए आपका जो रिवेन्यू वाला पार्ट है, उस रिवेन्यू वाले पार्ट में आपने उस पर्सन को कितना पिच किया है। सपोज इस पर्सन से हमने प्रोडक्ट पिच किया 10,000, तो हम यहाँ पे 10,000 का एस्टिमेट वैल्यू उसको दे देंगे। अब ये चीज कहाँ रिफ्लेक्ट होगी? वो रिफ्लेक्ट होगी आपकी पाइपलाइन में, कि पाइपलाइन वैल्यू आपने 10,000 का दे रखा है, आपने एस्टिमेट क्वालिफाइड लीड को दे दिया है कि वो 10,000 है। जब आप इनको प्रपोजल भेजोगे आगे, इनको प्रपोजल पे शिफ्ट कर दोगे आफ्टर मीटिंग और एंड ऑल, तो आपने इनको प्रपोजल भेज दिया, तो प्रपोजल भेजने के बाद आप जब इनको प्रपोजल भेजोगे, इनवॉइसिंग भेजोगे, प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाएगा और ये लीड कन्वर्ट हो जाएगी, तो आप इस लीड को कन्वर्ट करने पे शिफ्ट कर सकते हो। और जब आप इसको कन्वर्जन पे शिफ्ट कर दोगे, तो आपका ये एक कस्टमर क्रिएट हो जाएगा। ये जो पर्सन है वो आपका लीड से कन्वर्ट होकर कस्टमर बन चुका है, और इसने आपसे परचेजिंग कर ली है। एंड उसका जो रेवेन्यू वगैरह है वो सब चीजें अपडेट हो जाती हैं आपके एस्टिमेट। और उसके बाद जब आपको कोटेशन भेजना है, तो सपोज कोटेशन भेजना है, अब हमें अभी के लिए मान लेते हैं इनको वापस से नॉर्मलाइज कर देते हैं। अब आपको कोटेशन भेजना है, तो कोटेशन भेजने के आपके पास दो तरीके हैं। आप क्रिएट कोटेशन बाय डिफॉल्ट लीड को भेज लीड लीड का जो पार्ट है उसको यूज करके भेज सकते हो, बेसिकली कॉन्टेक्ट डिटेल्स को यूज करके भेज सकते हो। यहाँ पे ही आपके पास क्रिएट कोटेशन का आ जाएगा, जैसे क्रिएट मीटिंग का आ रहा है। तो क्रिएट कोटेशन पे जाएंगे तो वो आपको डायरेक्ट रीडायरेक्ट कर देगा आपके कोटेशन के पेज पे, जहां से आप कोटेशन क्रिएटिंग करते हैं। कोटेशन का पार्ट यहाँ पे आपको आ जाएगा। अब आपको यहाँ पे पूछेगा कि कोटेशन का डेट क्या है। आपका कोटेशन जो आप भेज रहे हो वो कब तक वैलिड रहेगा, कितने दिन तक वो वैलिडेशन में रहेगा, कि क्लाइंट जो है उतने दिन तक ओवरव्यू कर सकता है एंड उसके बाद उसको एक्सेप्ट कर सकता है। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट आपका यहाँ पे जो है, अगर आपकी क्लाइंट की ईमेल नहीं एंटर्ड है, तो आपको ईमेल को एंटर करने का ऑप्शन आ जाएगा। क्योंकि कई बार होता है कि ये जो कॉन्टेक्ट आ रहे हैं वो व्हाट्सएप से आ रहे हैं, तो व्हाट्सएप में ऑब्वियस है कि उसमें ईमेल अपडेटेड नहीं होता कई बार। तो अगर आप उस टाइम पे डिस्कशन कर रहे हो, तो वो आपके ऊपर डिपेंडेंसी रहती है कि आप उसे अपडेट कर दोगे आपके साइड पे। आपका जो एजेंट है बेसिकली उस लीड पे जो वर्क कर रहा है, वो उनसे पूरी ब्रीफिंग वगैरह लेके फिल अप कर सकते हैं। क्योंकि जब आप इनवॉइसिंग वगैरह भेजने जाते हैं, तो डिटेल्स वगैरह आप कस्टमर से मांगते हैं। सेम कोटेशन के साथ फॉलो होता है। कोटेशन में जब आप कोटेशन बनाएंगे, तो कस्टमर का ईमेल आप एंटर कर रहे हैं, आप कस्टमर का एड्रेस वगैरह एंटर कर रहे हैं। अभी के लिए हम कुछ भी डाल देते हैं। ये हो गया। अब यहाँ पे आपका कॉपी बिलिंग एड्रेस, आपका एड्रेस सेम अगर शिपिंग वाला भी है तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं, अगर अलग है तो आप अलग ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आप इन पर्सन को किस प्रोडक्ट का कोटेशन भेजना चाहते हैं, वो पॉइंट आता है। तो अब यहाँ पे आपके पास प्रोडक्ट्स और वो पार्ट अवेलेबल होना चाहिए। तो उसको क्रिएट करने के लिए आप जाते हैं प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में। आपके प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज का मेन्यू आपके पास अवेलेबल रहेगा। आपके पास दो ऑप्शंस होंगे प्रोडक्ट के डिफरेंशिएशन के लिए, कि आपका प्रोडक्ट फिजिकल है या डिजिटल है। बेसिकली आप ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, या जो आपका प्रोडक्ट है वो आपका फिजिकली डिलीवर होने वाला प्रोडक्ट है। तो यहाँ पे आके आप अपना प्रोडक्ट चूज कर सकते हैं। यहाँ पे आपका प्रोडक्ट ओनर, प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट का क्या नेम, प्रोडक्ट का कोड आप डाल सकते हैं। वेंडर, किसी पर्टिकुलर वेंडर से अगर आप परचेज करते हैं, तो उस पर्टिकुलर वेंडर का पार्ट आप यहाँ डाल सकते हैं।
उसके बाद आपका प्रोडक्ट ये वाला अवेलेबल है कि नहीं है, एक्टिव है कि नहीं है, आपके प्रोडक्ट की कैटेगरी क्या है, सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर है, सर्विसेज है, आप सेल्स की स्टार्टिंग डेट, इस प्रोडक्ट को आपने सेल करना कब से शुरू किया और कब तक आप सेल्स करेंगे इसका, और इस प्रोडक्ट के रिलेटेड सपोर्ट कब तक अवेलेबल रहेगा और कब तक नहीं रहेगा, प्राइस इंफॉर्मेशन की ये प्राइसिंग क्या है, इस प्रोडक्ट के रिलेटेड क्या प्राइसिंग रहेगी, कमीशन रेट है कि नहीं है, टैक्स लगेगा तो कौन सा वाला टैक्स लगेगा, टैक्सेबल इनेबल हो जाएगा तो यहाँ से आप कर सकते हैं। उसके बाद आपका आता है यूसेज यूनिट, आपकी ये जो स्टॉक वाली पार्ट है उसमें अगर फिजिकल रहेगा तो फिजिकल में आपका प्रोडक्ट जो है कौन से बेसिस पे आता है, प्रोडक्ट बॉक्स में आएगा, कार्टून में आएगा, डजन में आएगा, पीसेस में आएगा, क्वांटिटी यूसेज क्या है उसका बेसिकली, और इनिशियल फिजिकल स्टॉक, स्टॉक कितना रहता है, सोल्ड क्वांटिटी, क्वांटिटी ऑर्डर, मतलब मिनिमम कितना आप उसको सेल करवा सकते हैं, क्वांटिटी इन डिमांड और डायमेंशन और वेट, बेसिकली प्रोडक्ट अगर फिजिकल है तो उससे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन होते हैं वो यहाँ पे आपकी आ जाएंगी। और डिजिटल प्रोडक्ट में आप अपने प्रोडक्ट का जो है डायरेक्ट यूआरएल दे सकते हो, जैसे कि कई लोग ऑनलाइन प्रोडक्ट्स भी सेल आउट करते हैं तो ऑनलाइन प्रोडक्ट्स का यूआरएल वो डाल सकते हैं डायरेक्ट। और अगर कुछ लोग कोर्सेज बेच, कुछ लोग कोर्सेज सेल आउट करते हैं, कोर्सेज पढ़ाते हैं, तो उनका यूआरएल वो लोग डाल सकते हैं डायरेक्ट, तो वो वहाँ पे पर्सन पहुंच सकता है। प्रोडक्ट के रिलेटेड इमेज अगर आपकी पब्लिक यूआरएल पे यूज हो रही है तो आप पब्लिक यूआरएल की डाल सकते हैं, वो यहाँ पे विजिबल हो जाएगी। नहीं तो आप गैलरी में इमेज अपलोड कर दो और उस गैलरी का इमेज का यूआरएल यहाँ पे पास कर दोगे तो वो भी आपका पिक हो जाएगा। उसके बाद आपको बस प्रोडक्ट बना के यहाँ पे सेव कर देना है, उससे कि अभी के लिए हम कर देते हैं। अभी के लिए बस मैं इनिशियल जो मैंडेटरी पॉइंट्स हैं वो ऐड कर, इस तरीके से आपका प्रोडक्ट अवेलेबल हो जाएगा। प्रोडक्ट विजिबिलिटी के अंदर जब आप जाएंगे तो प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन भी आपको पूरी दिख जाएगी। अब इससे ये हेल्प हो जाएगी कि अगर आपको कोई सिंगल प्रोडक्ट एडिट भी करना है तो आप पहले उसे ओवरव्यू कर सकते हो, फिर देन एडिट करोगे तो आपके पास वापस से सेम फॉर्मेट ओपन हो जाएगा। प्रोडक्ट यहाँ पे आपका ऐड हो गया, ऐड होने के बाद यही सेम प्रोडक्ट जो है जब आप कोटेशन या इनवॉइसिंग बनाएंगे तो यही प्रोडक्ट जो है आपका विजिबल होगा। जैसे अब हम यहाँ पे आते हैं आइटम डिटेल्स कोटेशन के पार्ट में, तो यहाँ पे जो हमने प्रोडक्ट ऐड किया था वो प्रोडक्ट विजिबल हो गया। अगर इस प्रोडक्ट से रिलेटेड कुछ आपको डिस्क्रिप्शन देना है आप डिस्क्रिप्शन दे सकते हो, क्वांटिटी कितनी परचेज करनी है पर्सन को उसके रिलेटेड आप यहाँ पे अपडेट कर दोगे, आपका रेट जो आपने पहले से बाय डिफॉल्ट ऐड कर रखा है वही है या कुछ एक्स्ट्रा है तो आप ऐड कर सकते हो। उसके बाद आप इस पे डिस्काउंट कितना दे रहे हो वो आप ऐड कर सकते हो, लाइक हमने बोला कि 10% डिस्काउंट है। उसके बाद टैक्स आप कितना एप्लीकेबल करोगे, सपोज हम 18% टैक्स डाल देते हैं। उसके बाद इसको कम कर लेते हैं, ये आपका पार्ट हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद आपका कैलकुलेशन यहीं पे बन जाएगा कि 10,000 का डिस्काउंट आ रहा है परसेंटेज के अकॉर्डिंग और टैक्स इतना लग रहा है एंड आपका टोटल अमाउंट ये बनता है। उसके बाद अगर आपको कस्टमर के लिए कुछ पर्टिकुलर आपका प्री डिफाइंड नोट लिखना है तो आप नोट लिख सकते हो, आपके टर्म एंड कंडीशन को आप यहाँ पे पास हो, कुछ नोट लिख कर लाइक लिख सकते हैं। अभी के लिए हमने ये लिख दिया एंड उसके बाद अगर आपको इसको सेव एज ड्राफ्ट करके रखना है, अभी आपको सेंड नहीं करना, कुछ कंफर्मेशन आपको चाहिए क्लाइंट से या कुछ भी है तो आप इसे अभी सेव करके रख सकते हो, वरना आप इसको डायरेक्ट सेंड कर सकते हो। अभी ये एरर शो कर देगा क्योंकि मैंने एड्रेस नहीं भरा है, दोबारा से हम एड्रेस भर देते हैं। एड्रेस भर के कॉपी बिलिंग एड्रेस कर दिया हमने। उसके बाद अब हम सेव एंड सेंड कर सकते हैं और लास्ट ऑप्शन ये है कि जो हम कोटेशन भेज रहे हैं उसका अगर आपको कलर फॉर्मेटिंग चेंज करना है तो आप बाय डिफॉल्ट यहाँ से कर सकते हैं, या फिर जो आपको अपने अकॉर्डिंग करना है आरजीबी वो यूज कर सकते हो आप, यहाँ पे आपके पास पूरा इंडिकेटर वगैरह दे रखा है तो आप इससे चेंज कर सकते हैं कलर। आपने जो कलर चूज किया होगा वो कलर पिक होके आपका कोटेशन सेंड हो जाएगा। आपका कोटेशन जो बना वो यहाँ पे विजिबल हो गया।
अब यहाँ पे आपको दिख रहा है कि एडिट भी कर सकते हो, जब तक एक्सेप्ट नहीं हुआ तब तक आप इसे दोबारा से एडिट वगैरह कर सकते हैं। और अगर आपको रिवीजन बनाना है इसका, सपोज आपने तो कोटेशन भेज दिया था, अब क्लाइंट ने इसे एक्सेप्ट नहीं किया या रिजेक्ट कर दिया, जो भी करा, उसकी बेसिकली उससे रिलेटेड आप अपडेट दे सकते हो कि न्यू प्राइसिंग ये है, इस पर्टिकुलर प्राइसिंग पर, जैसे सेल्स में तो पिचिंग के बेसिस पे डिफरेंशिएशन करते रहता है हम लोग, तो उस बेसिस पे आप अपने चेंजेस कर सकते हो। अब एक चीज और लगेगी इसमें मीटिंग, जैसे कि हमने लास्ट मीटिंग में डिस्कस किया था कि एसएमटीपी जब तक नहीं होगा तब तक कोटेशन सेंड नहीं होगा। ठीक है। अभी आप मेरा इनबॉक्स देखोगे तो मेरे पास कोई कोटेशन नहीं आया, वहां पे कोटेशन क्रिएट हो गया, तो हमारा एसएमटीपी प्रेजेंट नहीं है, इस वजह से ये वर्किंग नहीं। अब मैं दूसरे तरीके से आपको दूसरे अकाउंट के बेस पे दिखाती हूँ, वो आपके यहाँ पे विजिबल हो जाएगा, सो दैट आपको आइडिया भी मिलेगा। यहाँ पे हमने कोटेशन क्रिएट कर लिया, अकाउंट की सेम डिटेल्स है, बस हम यहाँ पे एड्रेस और ऐड कर देते हैं। यहाँ पे हम वापस आए आपके प्रोडक्ट पे आपने प्राइसिंग वगैरह ऐड कर दिया, डिस्काउंट ऐड कर दिया, टैक्सेशन कितना जाएगा वो। ये पार्ट हो गया, उसके बाद हम इसे सेंड कर देते हैं, डेट सेट करके लाइक 11, सेव एंड सेंड। यहाँ पे कोटेशन क्रिएट हो गया कि इस पर्सन के लिए कोटेशन बना है और ये अमाउंट है। अब ये कस्टमर को सेंड हो रखा है ऑलरेडी। अब अगर आप इसको कुछ दोबारा से भेजना चाहते हो, अगर उनका एड्रेस समथिंग या कुछ भी है, तो आप उसको कोटेशन को एडिट करके दोबारा भेज सकते हो। सेंड टू कस्टमर दोबारा हो जाएगा जब आप मेल सेक्शन पे जाओ, मेरे को उसका कोटेशन खुद का एक्सेप्ट हो गया, यहाँ पे मिल गया होगा। अभी मैं दिखा देती हूँ। इस तरीके से आपको कोटेशन मेल आ जाएगा, जो एसएमटीपी में आपका एसएमटीपी कॉन्फ़िगर्ड होगा, बेसिकली कंपनी रिलेटेड जो भी डिटेल्स आपने उसमें ऐड कर रखी होंगी, उन बेसिस पे ही ये सारा कोटेशन टेम्पलेट पिक होके आएगा। अभी के लिए हमने ब्लू कलर सिलेक्ट किया हुआ था, तो ब्लू कलर में कोटेशन आया है। अब यहाँ पे आपने जो जो इन्फॉर्मेशन फिल करी थी वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ विजिबल है कि आपका टैक्स अमाउंट कितना गया, डिस्काउंट कितना है, सब टोटल अमाउंट कितना था और आपका फाइनल अमाउंट क्या बन रहा है। तो कस्टमर जो है यहाँ से प्रीव्यू कर सकता है, आपकी कंपनी की डिटेल्स भी यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगी जो कि वहाँ पे क्रिएटेड है। अब यहाँ पे इशू डेट, यहाँ पे कितनी डेट, मतलब कौन सी डेट को आपका बन के आया है और कब तक वैलिड है। अब यहाँ से आप व्यू करने पे जाएंगे तो आपका कोटेशन पूरा प्रीव्यू हो जाएगा। इस तरीके से आपको कोटेशन अवेलेबल होगा। अब यहाँ पे कस्टमर जो है कुछ रिवर्ट लिख के एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकता है। अगर वो इस कोटेशन को डाउनलोड करना चाहे तो भी डाउनलोड कर सकता है, अभी के लिए फिलहाल ये एक्सेप्टेड नहीं है। तो इसमें सिर्फ सेंट वाला जो अपडेट है वो उससे रिलेटेड वाला कोटेशन डाउनलोड, इसमें प्रीव्यू में भी ऊपर लिख के आएगा कि ये भी खाली सेंट हुआ है, ये एक्सेप्ट नहीं हुआ। यहाँ पे ये सेंट की विजिबिलिटी आ रही है, ये भी खाली सेंट में। जब आप इसे एक्सेप्ट कर देंगे तो एक्सेप्ट वाला आ जाएगा। कोटेशन का प्रीव्यू आपको यही मिलेगा पीडीएफ के अंदर की इशू की डेट क्या है, वैलिड की डेट क्या है और जनरेट कब हुआ था वो भी विजिबल है। कस्टमर की डिटेल्स सारी यहाँ पे है, प्रोडक्ट रिलेटेड डिटेल्स है ये भी। नोट्स कस्टमर ने वैसे कंपनी ने आपके लिए क्या भेजे हैं वो यहाँ पे आपको दिख रहे हैं। टर्म्स एंड कंडीशंस आपकी यहाँ पे आ जाएंगी और ये सारा पार्ट आपका जो फुटर में आएगा वो ये आ जाएगा। उसके बाद आप इसे सेव कर सकते हो, आपके पास डाउनलोड हो जाएगी बाय डिफॉल्ट। अभी के लिए ये था सेंट वाला, जब कस्टमर उसको एक्सेप्ट कर लेगा, एक्सेप्ट कोटेशन अगर मैंने यहाँ पे कर दिया तो मेरा कोटेशन का ऊपर अपडेट चला गया कि ये कोटेशन एक्सेप्ट हो गया है। और हमारे को हमारे सीआरएम में भी सेम रिस्पॉन्स मिल जाएगा। अब हम इसे पीडीएफ को जब डाउनलोड करने जाएंगे तो यहाँ पे इस पे लिख के आएगा एक्सेप्टेड, ये कोटेशन एक्सेप्टेड वाला।
इससे आपके पास कस्टमर को भी पता लग गया ये उसकी एक्सेप्टेड वाली डॉक्यूमेंटेशन की वो है। तो एक कस्टमर के पास रिस्पॉन्स चला गया, कस्टमर को मिल गया कि उसने एक्सेप्ट कर लिया, उसका एक ये रिस्पॉन्स। उसके बाद जब आप अपने कोटेशन पे वापस जाएंगे, यहाँ पे आपके कोटेशन के ऊपर अपडेट आ गया कि एक्सेप्टेड है। अब जब हम नीचे जाते हैं तो यहाँ पे था कि हमने सेंड किया था, अब कस्टमर की तरफ से एक्सेप्ट हो चुका है। अब आप यहाँ से दोबारा से रीजनरेट कर सकते हो, अगर कोई आपकी टर्म्स एंड कंडीशन चेंज हुई है या कुछ भी हुआ है, तो न्यू रिवाइज जनरेट कर सकते हो आप कोटेशन। या आपको अपने कंपनी रिकॉर्ड के लिए डाउनलोड कोटेशन करके रखना है तो आप अपना कोटेशन डाउनलोड कर सकते हो, एक्सेप्टेड वाली कॉपी बेसिकली आप डाउनलोड कर सकते हो। अगर सेम कोटेशन का आपको इनवॉइसिंग बनाना है तो भी आप यहीं से जाके इनवॉइसिंग बना सकते हो। सो डेट जिस पर्सन ने परचेज किया है अब उसे हमें बिलिंग वाला पार्ट भेजना है, तो उससे उसका इनवॉइस का बिलिंग वाला पार्ट चला जाएगा। ओके, तो जो कस्टमर के नाम वगैरह होंगे वो बाय डिफॉल्ट कस्टमर के ही पिक हो जाएंगे, क्योंकि आपने बाय डिफॉल्ट जो कोटेशन बनाया था और जो कस्टमर ने एक्सेप्ट किया है उसी कोटेशन का डेटा ये अपने आप पिक कर। अब आप नोट्स वगैरह एग्जैक्ट ये सेम उसको पिक कर लेगा, अगर आपको चेंजेस करने हैं तो आप वापस से यहाँ पे चेंजेस कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपके पास जो यहाँ पे हमने बनाई है इनवॉइसिंग, बेसिकली जो कोटेशन में आप पास कर रहे थे वैल्यूज को वही पिक कर रहा है, बट आप चाहते हो कि कुछ और भी आपको ऐड करना है न्यू इनवॉइसिंग वगैरह, तो आप यहाँ पे इनवॉइसिंग ऐड कर सकते हो। और ऐड करने के बाद यहाँ पे से डिटेल्स को ऐड करके दोबारा यहाँ पे क्या है, ड्राफ्ट में भी है और सेव एंड सेंड भी है, तो आप इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन पिक कर सकते हो। ये आपको अभी ड्राफ्ट में रखना है, इनवॉइसिंग सेंड नहीं करना, फाइनल डिसीजन होने के बाद आप अपने एजेंट से कंफर्मेशन करने के बाद सेव एंड सेंड कर दोगे, तो वो भी आप कर सकते हो। इनवॉइसिंग डिजिटल था इसलिए डिजिटल पे गया, फिजिकल प्रोडक्ट होता तो फिजिकल पे बाय डिफॉल्ट जाता। अब यहाँ पे आपकी पेमेंट्स की टर्म आपको सिलेक्ट करनी है कि ड्यू ऑन रिसिप्ट, जो रिसिप्ट पे ड्यू डेट आप डाल रहे हैं वही सेम पिक करवानी है, या आपको ड्यू डेट अपनी खुद के अकॉर्डिंग डालनी है, तो वो आप पेमेंट टर्म्स में आप सेट कर सकते हो कि इसका ये पर्टिकुलर पार्ट रहेगा। उसके बाद आप यहाँ पे सेंड कर देंगे, तो ये जो है इनवॉइसिंग सेंड हो गया। अब ये इनवॉइसिंग भी क्लाइंट को आपके उनके ईमेल पे ही जाएगा बाय डिफॉल्ट, जब आप देखने जाएंगे तो हमारी ईमेल पे एक अपडेट आया होगा, याद है, रेप्लिका सपोर्ट इनवॉइसिंग, जो हमने इनवॉइसिंग का प्रीफिक्स वगैरह रख रखा है उस प्रीफिक्स के बेसिस पे इसने बेसिकली इनवॉइसिंग का नंबर डाल दिया। अब यहाँ पे आपका वेबलिका जो आपने लोगो लगा रखा है वो वेबलिका का दिख रहा है अभी के लिए, क्योंकि हम वेबलिका अकाउंट यूज कर रहे हैं। ये वेबलिका की कंपनी डिटेल्स आ गई हैं क्योंकि वो अपडेटेड है। अब यहाँ पे आपकी इनवॉइसिंग पे ये भी लिखा हुआ है अनपेड है, इनवॉइस का डेट कब है, ड्यू डेट कब है, अमाउंट ड्यू कितना है, कस्टमर नेम यहाँ पे आपका बाय डिफॉल्ट आएगा, ये डिटेल्स आपकी आ गई सारी की सारी कि किसके लिए बिल क्रिएट हुआ है, किसकी साइट से क्रिएट हुआ है, क्या प्रोडक्ट है, क्या प्राइसिंग है, डिस्काउंट क्या है। पेमेंट बैंक डिटेल्स आपकी यहाँ पे आ जाएंगी, टर्म्स एंड कंडीशन आपकी जो आप बना रहे थे वो यहाँ पे दिख जाएंगी आपकी। उसके बाद आपका इनवॉइस आपको डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे मिल जाएगा, आप डाउनलोड कर सकते हो। आपकी जो यहाँ पे पीडीएफ मिलेगी उससे आपका डाउनलोड हो जाएगा, आपको इनवॉइस डाउनलोड होके यहीं से फिर मिल जाएगा आपके क्लाइंट के पास। अब सपोज क्लाइंट ने इनवॉइस से रिलेटेड पेमेंट कर दिया, तो पेमेंट रिकॉर्ड करने का ऑप्शन आपके पास रिकॉर्ड पेमेंट्स में है। यहाँ पे आके अब हमने 10,620 का इनवॉइस भेजा था, तो सपोज उन्हें 5,620 का पेमेंट कर दिया, और पेमेंट किस बेसिस पे किया वो आप चेक करके यहाँ पे डाल दोगे कि मेथड क्या था उनका, पेमेंट बैंक ट्रांसफर थी, कैश आके दिया था, क्रेडिट डेबिट कार्ड था, यूपीआई था, या कुछ अदर था। कुछ भी आप थे वो आप अपडेट कर देंगे, और ट्रांजेक्शन आईडी जो है वो आप यहाँ पे पास कर सकते हो। अगर इधर कैश है तो आप कैश में ब्लैंक छोड़ देंगे, बाकी अगर आपके और कोई ट्रांजेक्शन आईडी यूआईडी वगैरह होते हैं तो वो आप यहाँ पे डाल देंगे और रिकॉर्ड पेमेंट करके ऐड कर देंगे। तो जो रिमेनिंग पेमेंट है वो बैलेंस ड्यू में आ जाएगी और पार्शली पेड में पार्ट यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे ये दिख रहा है कि आपके इनवॉइसेस कितने अभी ड्राफ्ट में पड़े हुए हैं, जो कि बस बना के आपने छोड़ रखा है, कितना अमाउंट आपका ड्राफ्ट में जा रहा है, ओवर ड्यू कितना हो चुका है वो अमाउंट यहाँ पे आएगा, टोटल आउटस्टैंडिंग जो यहाँ पे इन टोटल ये बन रहा होगा ना अमाउंट इनका बैलेंस ड्यू में से, वो जितने भी आउटस्टैंडिंग अमाउंट होंगे वो यहाँ विजिबल हो जाएंगे। और कोई भी इनवॉइस अगर प्रॉपर पे हो जाएगा, सपोज अब ये 2639.58 का पेमेंट अभी इनका बचा हो, तो अगर इन्होंने पूरा पे कर दिया और हम इसे रिकॉर्ड पेमेंट कर देंगे,
तो हमारा जो पूरा फाइनल इनवॉइस एक्सेप्ट हो गया, उसका आगे की वन इनवॉइस है जो कि इतने अमाउंट का पेड हो चुका है। तो जितने भी अपडेट्स होंगे वो सारे यहाँ पे दिख रहे हैं। अभी 8 इनवॉइस जो है इन टोटल, उसमें से इतना टोटल अमाउंट पेंडिंग है। एक पेंडिंग इनवॉइस है जिसका कि ड्राफ्ट में ही है, अभी बना के सेंड नहीं किया है पूरा, तो वो दिख रहा है। ओवर ड्यू होगा तो कितने इनवॉइसेस का ओवर ड्यू है वो दिख जाएगा। फिर आप इनवॉइस नंबर के थ्रू सर्चिंग कर सकते हो, या किसी कस्टमर के नेम के थ्रू यहाँ पे सर्च कर सकते हो। दो ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन, उसके बाद यहाँ पे आपकी फिल्टराइजेशन है बेसिस ऑफ जो आपका स्टेटस चल रहा है इनवॉइस का, वो पेड है तो पेड वाले सर्च हो जाएंगे, ओवर ड्यू लगाएंगे तो ओवर ड्यू वाले आ जाएंगे, और पार्शली पेड है तो पार्शली पेड आ जाएंगे। ऑल स्टेटस में सारे आएंगे। और आपको अब किसी फ्रॉम टू तक का करना है, सपोज 1 मंथ में कितने इनवॉइसेस आपकी कंपनी ने बन जनरेट किए, उन सबको आपको डाउनलोड करना है वन टाइम में। तो आप यहाँ पे एक फिल्टर लगा सकते हो। सपोज अभी के लिए हम लगा देते हैं 8 जुलाई से 8 अगस्त तक जितने भी invoices हैं, तो ये आपको फिल्टर करके वो दे देगा। उसके बाद आप यहाँ पे क्या करेंगे, आपको किसी पर्टिकुलर डेटा डाउनलोड करना है तो आपने इसको सिलेक्ट किया। आप यहाँ पे सीएसवी फाइल डाउनलोड करना चाहो तो सीएसवी कर सकते हो। जिप फाइल डाउनलोड करोगे तो आपके सारे इनवॉइसेस जो है वो डाउनलोड हो जाएंगे। जिप फाइल में आपके सारे इनवॉइसेस मिलेंगे आपको। सीएसवी डाउनलोड करेंगे तो एक सीएसवी फॉर्मेट डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद अगर आप चाहते हो कि कुछ भी हमें ऑल ओवर डाउनलोड करना है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे से बल्क जिप करेंगे तो जितना भी स्पेस पे मतलब जितनी भी एंट्रीज अभी तक की बनी होंगी वो सारी मिलेंगी आपको, जी इस वाली से और इस वाली से, इनसे ऑल ओवर मिलेगी। कोई भी एक न्यू इनवॉइस खुद से जनरेट करना है, कोटेशंस के अकॉर्डिंग नहीं करना, तो आप खुद पिक करके बना सकते हैं सारा। अभी के लिए इसने लास्ट कोटेशन जो जनरेटेड थी वो हमारे से बाय डिफॉल्ट फेच हो जाती है, सो दैट आप लोगों के लिए भी इजी हो जाए। बट अगर आपको लगता है कि डिफरेंट है तो आप अपने कस्टमर्स में से कस्टमर को पिक कर लेंगे कि कौन से कस्टमर का आप बनाने जा रहे हैं, एंड उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे अपडेट कर लेंगे। और जो भी प्रोडक्ट आपने उनको सेल किया है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे रीनेमिंग करके या कुछ भी ऐड करके आपका जो पार्ट है इनवॉइसिंग में वो आप कर सकते हैं, क्योंकि सारा कस्टमर व्यू आपकी बैंक। नो ईमेल प्रोवाइडेड है, अब इनके पास मेल नहीं जाएगा फिर। तो ये सब चीजें आपकी एरर थ्रो में आ जाएंगी। उसके बाद बात करते हैं कि कोटेशन जो जा रहा है वो एंड जो इनवॉइस जा रहा है वो उसकी फॉर्मेटिंग सेट कहाँ से होगी, कैसे होगी, और एसएमटीपी का पार्ट। जब आप जाते हैं, आपके यहाँ पे सेटिंग्स का ऑप्शन है सीआरएम बिलिंग के अंदर। यहीं पे आपके इनवॉइसेस की रिपोर्ट भी आपको सारी दिख रही थी। यहीं पे आपकी सेटिंग्स दी हुई है रिलेटेड टू इनवॉइसिंग और रिलेटेड टू कोटेशन। आपका कंपनी लोगो आप बिजनेस प्रोफाइल में अपडेट करेंगे। आपकी कंपनी की डिटेल्स आपकी यहाँ पे प्रोवाइडेड होनी चाहिए कि कंपनी का ईमेल क्या है, फोन नंबर क्या है, जीएसटी नंबर, जो सब हमारी इंफॉर्मेशन आपको भी दिख रही है। एड्रेस क्या है कंपनी का वो आ जाएगा। कौन सा बैंक आपको प्रोवाइड करना है वो बैंक डिटेल्स आप यहाँ पे अपडेट करेंगे। उसके बाद आपकी नंबरिंग का पार्ट है। नंबरिंग के पार्ट में बेसिकली जो आप इनवॉइस भेज रहे हैं उस इनवॉइस में जो प्रीफिक्स वगैरह की बात हम कर रहे थे वो प्रीफिक्स वगैरह आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। क्रेडिट नोट का प्रीफिक्स क्या रहेगा, एक्सपेंसेस नोट्स का प्रीफिक्स क्या रहेगा, इनवॉइसिंग का प्रीफिक्स क्या रहेगा, वो आप बना सकते हो। और इनवॉइसिंग का एग्जांपल ये रहा कि इस तरीके से जो है इनवॉइस बनेगा। जो क्रेडिट नोट्स होंगे वो आपके इस तरीके से जाएंगे। तो अलग अलग बेसिकली आपके यहाँ पे है। एनुअल रीसेट आपका कौन से मंथ में रहता है वो आप अपडेट कर सकते हो। यहाँ पे सेव करके आपका ये अपडेट हो जाएंगे। उसके बाद आपका टेम्पलेट का पार्ट आता है, जो हम इनवॉइसिंग की बात कर रहे थे कि किस फॉर्मेट में वो इनवॉइस जा रहा है वो आपको विजिबल हो जाएगा। जैसे अभी हमने ये खोला था तो ये इस सिंपल फॉर्मेट में आ रहा था, तो सेम यही वाला जो है वो सिलेक्टेड है। ये वाला मेथड पिक है। अब आप कुछ और चेंज कर दोगे तो आपका वो वाला बाय डिफॉल्ट पिक हो जाएगा। कलर आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। बैंक डिटेल दिखानी है कि नहीं दिखानी वो आप डिसेबल इनेबल कर सकते हो। सिग्नेचर आपकी कंपनी के दिखने चाहिए कि नहीं दिखने चाहिए वो भी आप कर सकते हैं। ये सिग्नेचर बनाने का पार्ट भी आपका यहाँ पे आपकी मेन सेटिंग्स जो है उसमें जब आप ईमेल कॉन्फ़िगरेशन पे जाओगे तो ईमेल सिग्नेचर और एसएमटीपी कॉन्फ़िगरेशन दोनों चीजें एक साथ दी हुई हैं। तो आपको ये सेट करनी है। मल्टीपल सिग्नेचर्स आप ऐड कर सकते हो, तो कौन सा सिग्नेचर आपको पिक करना है उस टाइम पे वो वाला ऑप्शन आ जाएगा। एसएमटीपी कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ पे आपका एसएमटीपी कॉन्फ़िगर हो जाएगा, तो जो कि आपकी मेल्स जानी है वो यहाँ पे जाएंगी। उसके बाद आपको आपके अगर कस्टम फुटर्स में कुछ लिखना है
टर्म्स एंड कंडीशन आपकी खुद की कस्टम मेड रहेंगी, तो आप यहाँ पे डाल देंगे, उनको सेव टेम्पलेट सेटिंग्स कर देंगे। उसके बाद आपका डिफॉल्ट है कि डिफॉल्ट में आपकी जो करेंसी है, जो बेसिकली इनवॉइसिंग आप बना रहे हैं उसका करेंसी क्या रहेगा, वो आप करेंसी यहाँ पे आप बाय डिफॉल्ट पिक कर सकते हो। डिफॉल्ट ड्यू डेज क्या रहेंगे आपकी, जब आप इनवॉइस बनाते हो तो बाय डिफॉल्ट वो 1 मंथ पे जा रहा था, आपने देखा होगा, तो वो यहाँ से आप पिक कर सकते हैं। डेट फीस लगानी है तो कितनी लगानी है वो सब इनेबल करके आप परसेंटेज वैल्यू वगैरह सेट कर सकते हैं कि इनवॉइस अगर लेट आएगा तो लेट फीस लग जाएगी। इनवॉइसिंग की राउंडिंग करनी है, लाइक पॉइंट में जो बन रहा है उस पॉइंट को आपको राउंड ऑफ करके क्या बनवाना है, नियरेस्ट रुपीज में कन्वर्ट कर देना है, या राउंड अप रहना है ऑलवेज, या एक कम ही करना है। उस तरीके से रहेगा। टैक्सेस का आप अपने सर्विसेज वगैरह के ऊपर बना सकते हैं कि टैक्सेस में क्या क्या पर्टिकुलर पार्ट रहेंगे, टैक्स रूल आपका क्या रहना चाहिए वो आप क्रिएट कर दोगे कि कौन सा वाला टैक्स का नेम रहेगा, उसमें टैक्सेस क्या रहेगी, आईजीएसटी लगेगा या सीजीएसटी प्लस एफजीएसटी दोनों लगाएंगे। उसके बाद ये बहुत मतलब एप्लीकेबल किस किस में होगा, सर्विसेज पे होगा, प्रोडक्ट्स पे होगा, या दोनों पे ही होगा। अगर आपका कोई एचएसएम कोड वगैरह यूज होता है तो वो आप यहाँ पे ऐड कर देंगे। मेक डिफॉल्ट टैक्स, जैसे बाय डिफॉल्ट टैक्स का रूल बनाना है कि नहीं बनाना वो आप कर सकते हो, तो यहाँ से आपका टैक्स रूल ऐड हो जाएगा। पेमेंट के टर्म्स क्या होने चाहिए, यहाँ पे आप पेमेंट टर्म्स ऐड कर सकते हो कि आपका जो अभी हमने देखा था कि नेट 15 नेट 30 ऐसे दिख रहा था बाय डिफॉल्ट, तो आप अपनी तरफ से और भी बना सकते हो, वो यहाँ पे बन जाएंगे। उसके बाद आपका रिमाइंडर्स का पार्ट है। आपका जो इनवॉइस बन रहा है उसके ऊपर आपको रिमाइंडर भेजना है, तो वो रिमाइंडर आप कितने दिन पहले भेजना चाहते हो, या सेम डेट को कितनी बार भेजना चाहते हो, मतलब फॉर्मेटिंग आपके ऊपर है। ऑन ड्यू डेट, आफ्टर ड्यू डेट, कितने तरीके के बनाने हैं वो आप बना सकते हो। ऑन ड्यू डेट पे कितने दिन से पहले से आपको रिमाइंडर भेजना शुरू करना है, या बिफोर ड्यू डेट के कितनी दिन पहले से भेजना है, तो वो सारी चीजें आपको यहाँ पे सेट करनी है। आपका ईमेल का कॉन्टेक्स्ट आप यहीं पे ऐड कर दोगे कि ये वाला ईमेल फॉर्मेटिंग जो है वो आपका यूज होगा एज अ रिमाइंडर। उसके बाद दूसरा ऑप्शन भी है रिमाइंडर को भेजने का, कि आप यहाँ पे इनवॉइसिंग में आते हैं तो इनवॉइसिंग में आपके पास सेंड रिमाइंडर का ऑप्शन है, तो यहाँ से भी आप आपका रिमाइंडर भेज सकते हो। यहाँ पे आपके पास प्री डिफाइंड हमने दे रखे हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग पे एडिट कर सकते हो। वहां पे आप बना रहे हो बट यहाँ पे आपके पास प्री डिफाइंड मिल जाएगी। और यहाँ पे बाय डिफॉल्ट रिमाइंडर की टेम्पलेट्स भी दे रखे हैं, तो कौन सा वाला आपको करना है वो। और ये रही आपकी वाली जो आप वहां पे बना के आ रहे हो, यहाँ तक हमने दे रखी है, और यहाँ से आप अपनी खुद ही बना सकते हैं। फ्रेंडली पेमेंट रिमाइंडर भेजना है तो फ्रेंडली मोड में दे रखा है। ओवर ड्यू वगैरह का भेजना है तो ओवर ड्यू वगैरह दे रखा है। तो बाय डिफॉल्ट वो आपके प्री फिल्ड उठा लेगा डेटा कि ये इनवॉइस नंबर है, ये अमाउंट है, और ये आपका ड्यू डेट आ रहा है, और आपका कस्टमर का नेम पिक हो जाएगा, तो ये बाय डिफॉल्ट आपका डाटा पहुंच जाएगा। उसके बाद आप जब सेंड रिमाइंडर कर देंगे तो रिमाइंडर सेंड हो जाएगा, और जो सामने वाला पर्सन है उसको रिसीव हो जाएगा उसके मेल बॉक्स। आपका रिमाइंडर आपके पास रिसीव हो जाएगा। इस तरीके से आपका रिमाइंडर मेल आ गया, ये आपका इनवॉइसिंग है, आपका ड्यू है। बैलेंस का ड्यू अमाउंट आपको यहाँ पे दिख गया, अमाउंट कितना वो पे कर चुके हैं वो विजिबल हो गया। तो इस तरीके से आपका इनवॉइसिंग आ जाएगा। उसके बाद आपका पॉइंट आता है एक रिपोर्ट्स में आपके जितने भी इनवॉइसेस हैं जो कि पेड हो चुके हैं, अगर वो पेड हो चुके हैं तो वो यहाँ पे विजिबल हो जाएंगे। जितने भी पेड अमाउंट होंगे वो सारे यहाँ पे आपको मिल जाएंगे कि पार्शियली पेड है या जितना भी है करेंटली उन्होंने कितना पे किया। जैसे हमने अभी ये वाला वाला करा था, पार्शियल पे अमाउंट उनका 5,000 का पे हो गया था, तो ये 5,000 में आ गया। तो ये कस्टमर बेसिस पे है कि इस कस्टमर ने कितनी बार परचेज किया है, इन टोटल अमाउंट उनका कितना है, और उसमें से वो कितना पे कर चुके हैं, किस किस ड्यूरेशन में पे कर चुके हैं। तो आउटस्टैंडिंग अमाउंट आपका यहाँ पे विजिबल हो गया, कलेक्ट आपने कितना किया वो पे हो गया, और यहाँ पे टोटल इनवॉइस मतलब कि कितना अमाउंट आपका बन रहा है वो वाला पेड दिख रहा है कि अभी तक के इनवॉइस में कितने अमाउंट आपके आए हैं वो वाले सारे। तो ये जो सारा अमाउंट होगा वो कैलकुलेट होके आपको यहाँ पे दिख रहा है। इनवॉइसेस अभी तक हमने जितने बनाए हैं वो सारे दिख रहे हैं। रिवेन्यू वाले पार्ट में आपका जो रिवेन्यू है वो आ जाएगा। अभी के लिए ये इन प्रोग्रेस है, ये क्रिएट हो रहा है। मोस्ट प्रोबेबली आपको संडे को या मॉर्निंग मंडे तक सारी चीजें लाइव मिल जाएंगी, सो दैट आप इस सेशन के बाद उनको ट्राई कर सकें, और जो भी रिलेटेड इश्यूज होंगे वो प्रोबेबली
मंडे ट्यूसडे इन 2 दिन में फिक्स हो जाएंगे, सो दैट अगर हम वेडनेसडे को दोबारा से सेशन लेते हैं तो उसमें हम डिस्कस कर सकें कि इसमें ये और चीजें ऐड होनी चाहिए, सो दैट आप लोग भी थोड़ा सा पार्ट हमें बता सके कि क्या मिसिंग है, क्या होता है, क्या होना चाहिए फंक्शनैलिटीज के बेसिस पे। अब मैं एक बार माइक म्यूट कर अनम्यूट कर दूंगी, जो जो क्वेश्चंस पूछ रहे हैं उनसे। एक सेकंड दीजिए। ओके, आप लोग वन बाय वन हैंड रेज कर सकते हैं, सो दैट मैं अनम्यूट कर दूं आप लोगों को, सो दैट हम डिस्कशन कर सकते हैं। ओके, हाँ जी बताइए। हेलो। मैम कस्टमर का जीएसटी कहाँ पे डालेंगे इसमें? कस्टमर का जीएसटी मतलब कस्टमर का जीएसटी नंबर, हाँ, इनवॉइस। इनवॉइसिंग जो आती है। जीएसटी से जो इनवॉइसिंग बनती है वही कह रहे हैं ना? जी मैम। अभी वो वाला पार्ट नहीं है सर, ये बेसिक वाला जो है फॉर्मेट है, वो अच्छा। भी ऐड ऑन कर देंगे, मैं पॉइंटर याद करके रखूंगी तो। हाँ। हम्म, और कोई क्वेश्चन है सर? हेलो। हाँ जी। इसमें वो मीटिंग शेड्यूल की थी लेकिन उसकी कोई नोटिफिकेशन या रिमाइंडर ऐसे पॉपअप नहीं हुआ। सर ये रहा, यहाँ पे आ रहा था। यानी पॉपअप होता तो ज़्यादा सही होता, अपने जैसे अपने आप वर्कफ्लो सारा समझा रहे थे लेकिन वो दिखा नहीं। सर वो नोटिफिकेशन ना दूसरे अकाउंट से मैंने करा था लॉग, मैं एक बार अच्छा। दोबारा क्योंकि उसमें थोड़ा सा डेटा कम था ना, तो मैंने शिफ्ट कर दिया इन बिटवीन द सेट। जो आपका नोटिफिकेशन का बार है ना, उसमें आपकी सारी नोटिफिकेशन यहाँ पे आ रही थी, और अब वो मीटिंग बेसिकली स्टार्ट हो गई है, इसलिए वो यहाँ पे आपको दिख रही है, ये 4:40 वाला। यानी ऐसा हो सकता है कि यहाँ कोई पॉपअप आए, जैसे अपने सॉफ्टवेयर पॉपअप यूज़ कर आपको रहे यहाँ थे पे तो। देखिए ना, यहाँ पे ही आपका ब्लिंकिंग आ रहा है,